गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो है एक टॉपिक था डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। ये थोड़ा सा बचा रह गया था, तो हम लोग यहाँ पर समझे डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में समझते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर बात करें, जिससे हम लोग का जो भोजन होता है वो जलीय माध्यम में होता है। जो जब भोजन करते हैं वो भोजन पहुंचता है हमारे स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो है ये जलीय माध्यम में होता है। अगर ऐसे जलीय माध्यम में ही भोजन को रख दिया जाए तो भी धीरे धीरे उसमें अपघटन होने लगेगा। जैसे मान लेते हैं रोटी का टुकड़ा है, उस रोटी के टुकड़े को जल में डाल करके कुछ देर में छोड़ दीजिए, तब भी धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी। तो हमारी आहार नाल में कुछ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट पाए जाते हैं, कुछ जो है वहां पर रासायनिक जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं जो उस अभिक्रिया की दर को बड़ी तेजी से बढ़ा देते हैं। वही जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बड़ी तेजी से बढ़ा देते हैं उसी को कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये पैंक्रियाज से स्रावित हो करके जो हमारा इंटेस्टाइन उस इंटेस्टाइन पहुंच करके डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में कार्य करता भोजन को पचाने में जो है सहायता करता है। कैसे पचाता है तो इसको देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम देखिए, जैसा कि एंजाइम में जानते होंगे कि एंजाइम को जो है 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। हालांकि भी हम एंजाइम जो है नहीं पढ़ाए हैं, उसको हम अगले टॉपिक में रखेंगे एंजाइम्स को भी जो है, क्योंकि एंजाइम जो है सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में एक चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स उसमें आता है। फर्स्ट ईयर के बायोमॉलिक्यूल्स में फर्स्ट ईयर के दूसरा जो यूनिट पहला यूनिट है उसी पहले में तीसरा चैप्टर एंजाइम है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो है 10th में भी केमिस्ट्री में इसका रोल है, 9th में भी इसका रोल है। तो ओवरऑल एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग आगे उसका डिस्कस करेंगे, जो सभी क्लास के 9th से लेकर के 12th तक। इसके अलावा जो है कंपटीशन की दृष्टि से जब मान लेते हैं कि वनडे एग्जाम्स में कंपटीशन देंगे तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तो हम यहाँ पर केवल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि एंजाइम जो होता है एंजाइम को 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। उस 6 श्रेणियों में से एक ऐसा होता है जो हमारे इस डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस प्रकृति के होते हैं। उसमें होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम का यूज वहां होता है जहां जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, जहां पर जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, जहां पर वाटर लाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, वहां पर हाइड्रोलेज एंजाइम जो है उपस्थित होते हैं। यानी उस वहां पर जो भी एंजाइम कार्य करेंगे उनको जो हाइड्रोलेज एंजाइम के समूह में रखा गया। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं, हाइड्रोलेज प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलेज समूह के होते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक है कार्बोहाइड्रेज। कार्बोहाइड्रेज एक चीज और जान ले, एंजाइम का अपना कोई नाम नहीं होता है। जिस भी सबस्ट्रेट पर यह कार्य करता है उस सबस्ट्रेट के अंत में सफिक्स एज जोड़ करके उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पर कार्य कर रहा है तो सफिक्स एज जोड़ दे तो कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम भी अब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें जो है जो एमाइलेज, पहला एक होता है एमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम, ये करता क्या है कि जो पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिल संरचना होती है पॉलीसैकेराइड, उस पॉलीसैकेराइड को यह जो है डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। उस जो है पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है एमाइलेज एंजाइम। तो ये इसकी पहली श्रेणी। और इसका जो होता है ये हमारे लार में ही पाया है एमाइलेज, और वहीं पर सबसे पहले भोजन का जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में टूटना शुरू हो जाता है। तो पॉलीसैकेराइड क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं पॉलीसैकेराइड होता है, धीरे धीरे उसको पूछते हैं, लार का उसमें मिलता रहता है और उसमें बीटर होता रहता है और वो डाइसैकेराइड में टूट जाता है। तो ये जो इसका पहला था। दूसरा होता है डाइसैकेराइड डाइजेस्टिव
एंजाइम, जो डाइसैकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, या इस डाइसैकेराइड को ही, जो डाइसैकेराइड है, इस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं, मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं। और इसमें बहुत सारे एंजाइम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर माल्टोज पर कार्य कर रहा है तो माल्टेज हो गया, मान लेते हैं ग्लूको क्या नाम है, लैक्टोज पर कार्य कर रहा है तो लैक्टेज हो गया, सुक्रोज पर कार्य कर रहा है तो सुक्रेज हो गया। तो इस तरह से जो है, जो जिस सविकारक पर कार्य करेगा उसके अंत में जो है सफिक्स एज जोड़ करके उसका नामकरण करते हैं। तो डाइसैकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम में माल्टेज, लैक्टेज या सुक्रेज होते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह जो धीरे धीरे अपने मोनोमर्स में टूट जाता है। जब मोनोमर्स में टूट जाता है तो उसका डाइजेशन हो जाता है। दूसरी श्रेणी होती है वो है प्रोटीनेज, प्रोटीनेज या प्रोटीएज, प्रोटीएज। देखिए जो प्रोटीनेज या प्रोटीएज होता है, इसको हम लोग प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, इसको हम लोग जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है एक्सोपेप्टिडेज ओ एंडोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज। देखिए जो एंडोपेप्टिडेज होता है, एंडोपेप्टिडेज, एंडो मींस अंतर, अब पेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, जो प्रोटीन की संरचना बनती है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जुड़ करके बनती है। हमने बायोमॉलिक्यूल्स में इसका डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन के बारे में। तो ये पिछले वाले जो पार्ट्स में जो है पढ़ाई जा चुका है प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स में। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं जितने, उन सभी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। जो एंडोपेप्टिडेज एंजाइम होते हैं वो सभी जो है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? जैसे उसके प्रोटीएज में तोड़ दिया, प्रोटीएज में, या वहां पर पेप्टोन्स में तोड़ दिया, पेप्टोन्स, या फिर जो है पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो ये जो है जो प्रोटीन को जो है उसके बीच के अंतर खंडों से तोड़ता है। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, इरेप्सिन है आदि। ये सभी जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन को उसके अंतर खंडों से जो है तोड़ते हैं। और एक दूसरा इसमें होता है एक्सोपेप्टिडेज, एक्सोपेप्टिडेज। ये एक्सोपेप्टिडेज करते क्या है? जैसे मान लेते हैं एक अमीनो एसिड, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एमीन ग्रुप होता है और एक तरफ कोई पास कम। तो ये एक्सोपेप्टिडेज क्या करता है? इस पेप्टाइड का जो है अंतिम छोर, अब अंतिम छोर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसको तोड़ते हैं। अगर मान लेते हैं अगर वो कार्बोक्सिल ग्रुप को तोड़ रहा है तो उसको कहेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और अगर मान लेते हैं वहां पर एमीन ग्रुप को तोड़ रहा है उसको कहेंगे अमीनो पेप्टिडेज। तो इस तरह से दो एंजाइम यहां पर जाते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनो पेप्टिडेज। अगर वो कार्बोक्सिल ग्रुप को तोड़ रहा है तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और अगर अमीन ग्रुप को तोड़ रहा है तो अमीनो पेप्टिडेज होता है। तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है, जैसे जो लिपिड का निर्माण होता है उसपे 3 फैटी एसिड और +1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स जो एक एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो यह जो है ये तोड़ता किसको है? ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो जो एस्टर बॉन्ड होता है उस एस्टर बॉन्ड को तोड़ करके जो फैटी एसिड होता है उसको अलग कर देता है, फैटी एसिड को यानी वसी अम्ल को और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइपेज, यानी लिपिड पर कार्य करने वाला जो एंजाइम उसको लाइपेज कहते हैं। और चौथा होता है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड पर कार्य करता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। अब न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है, तो जो डीएनए को तोड़ता है उसको जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज कहते हैं। और अगर आरएनए पर कार्य कर रहा है
तो उसको जो है राइबो न्यूक्लियेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है कितने भी जटिल अणु होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे लिपिड का हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड के, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उन सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए कुछ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट उसके जो जटिल अणु है उस जटिल अणुओं को धीरे धीरे सरल अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रकार जो भोजन, उस भोजन में इसका जो है डाइजेशन हो जाता है और हमारी कोशिकाओं में पहुंच करके फिर से संश्लेषित होकर एक जीव द्रव्य का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये तो था पूरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें। ठीक है, धन्यवाद।